अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामियात का लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है हीरोज़ ऑफ इस्लाम पार्ट 3 फ़ुक़हा। तो आज हम देखेंगे फ़िक़्ह किसको कहते हैं और फ़िक़्ह का मतलब क्या है और फ़ुक़हा किनको कहते हैं। ठीक है। साइंस ऑफ इस्लामिक लॉ बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना इज कॉल्ड फ़िक़्ह, दैट इज़ जुरिस्प्रूडेंस। द स्कॉलर्स ऑफ फ़िक़्ह आर कॉल्ड फ़ुक़हा। देयर वर मेनी स्कूल्स ऑफ फ़िक़्ह बट 4 ऑफ देम आर पॉपुलर। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये 4 फ़ुक़हा, नेम्स ऑफ द 4 फ़ुक़हा, उसके बाद में हम इन डिटेल ईच फ़ुक़हा के बारे में पढ़ेंगे। तो द नेम्स ऑफ 4 फ़ुक़हा आर इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हु, इमाम शाफ़ी रज़ी ताला अन्हु, इमाम अहमद बिन हम्बली रज़ी ताला अन्हु। तो पहले हम देखेंगे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी ताला अन्हु के बारे में। His name was Nu'man bin Sabit and popularly known as Abu Hanifa. He was born in 80 Hijri at Kufa, Iraq. His early education was under his father's supervision. तो पहले उनकी अर्ली एजुकेशन थी वो जो है उनके अब्बा के सुपरविजन के अंडर हुई। उसके बाद में जो है उनकी लेटर एजुकेशन जो है इट वाज डन अंडर इमाम हमद। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा वॉज वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट एंड स्कॉलरली पर्सन। तो लोग उनके पास लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज से उनके पास आते थे पढ़ने के लिए, उनके पास सीखने के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हैड ब्लेस्ड हिम विद ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ही वॉज अ वेल्दी पर्सन। तो वो अपना वेल्थ जो है नॉलेज को स्प्रेड करने में, इन लर्निंग एंड स्टूडेंट्स के मेंटेनेंस में खर्च करते थे। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी ताला अन्हु ये जो है बहुत जो डिफ़िकल्ट इश्यूज जो उनके पास जो लोग लेकर आते थे, प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, उन्हें वो इजीली सॉल्व करते थे और ही यूज्ड टू रिप्लाई वेरी कन्विंसिंगली। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी ताला अन्हु डाइड एट द एज ऑफ 70 इन 150 हिजरी। तो ये था हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी ताला अन्हु के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हज़रत इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हु के बारे में। इमाम मालिक वॉज ऑल्सो नोन एज इमाम दर उल हिजरा बिकॉज ही लिव्ड इन मदीना। ही वॉज बॉर्न इन 93 हिजरी। ही वॉज द सन ऑफ हज़रत अनस बिन मालिक हु वॉज अ क्लोज कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हज़रत इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हु ही फिनिश्ड हिज स्टडीज़ एट द एज ऑफ 17। इमाम मालिक यूज्ड टू मेमोराइज हदीस एज ही लिसन टू देम फ्रॉम वेरियस टीचर्स। तो इमाम मालिक क्या करते थे, वो हदीस को मेमोराइज करते थे जो उनने अपने टीचर से सुने। ही कंपाइल्ड अ बुक ऑफ हदीस कॉल्ड मुवत्ता। अमंग हिज स्टूडेंट्स द नोटेड वंस आर इमाम याह्या एंड इमाम शफ़ा। तो इमाम याह्या एंड इमाम शफ़ा वर द स्टूडेंट्स ऑफ इमाम हज़रत इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हु। तो ये था हज़रत इमाम मालिक रज़ी ताला अन्हु के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी ताला अन्हु के बारे में। His name was Muhammad bin Idris, but he was known by his great grandfather's name Shafi. He was born at Makkah on 15th Rajab 150 al-Hijri in the year Imam Abu Hanifa died. तो जब ये बच्चे थे, ये जब छोटे बच्चे थे, इन्होंने जो है कुरान को मेमोराइज़ किया था और ही बिकेम अ हाफिज़। ओके, आफ्टर उनके जो अब्बा का डेथ होने के बाद, इंतकाल होने के बाद, उनकी अम्मी ने उन्हें इनकरेज किया फर्दर स्टडीज़ के लिए टू एक्वायर मोर नॉलेज। ओके, एंड एट द एज ऑफ 14 जो है ये हज़रत इमाम शाफ़ी ये मक्का के बाहर गए इन सर्च ऑफ ग्रेट एंड एबल टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज। So when he was leaving Makkah, his mother could not provide him even 2 loaves of bread. So they were poor. So उनकी मम्मा को his mother was not able to provide him even 2 loaves of bread. So what she did, she prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, the sustainer, to help him. And great is help from Allah subhanahu wa ta'ala. Great is the help from Allah subhanahu wa ta'ala. The book Kitabul by Shafi is very famous contribution. So this was a book which was a famous contribution of हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी ताला अन्हु। तो ये था हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी ताला अन्हु के बारे में। अब हम लास्ट देखेंगे इमाम अहमद बिन हम्बल
रज़ी ताला अन्हु के बारे में। इमाम अहमद बिन हम्बल was the most renowned and great student of Imam Shafi. He was born at Baghdad in 164 Hijri. He attained a perfection in the studies of Hadith. Okay, इन्होंने हदीस को स्टडी किया and was called as इमामुल मुहद्दिसीन। तो मुहद्दिसीन किसको कहते हैं? जो स्कॉलर्स ऑफ हदीस है, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने चैप्टर 17 में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े हैं। After his father's demise, his mother was instrumental in educating him in spite of their limited resources. तो उनके अब्बा का इंतकाल होने के बाद उनकी मम्मा ने उनको पढ़ाया लिखाया और इवन तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। बाय द टाइम ही वॉज 7 years old उन्होंने कुरान को मेमोराइज़ किया। फिर उसके बाद में उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल जो है लिखना पढ़ना सीखे। फिर ही स्टार्टेड राइटिंग। Okay, he devoted himself to read and write, and then he also learned Persian language. इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी ताला अन्हु ने कभी भी अपना हाथ लोगों के सामने फैलाया नहीं पैसे के लिए। He preferred to work hard and earn. Okay, so he knew spinning and he spun cloth and he earned his livelihood. He was equally known for producing many scholars. Okay, Imam Bukhari was his student. तो इमाम बुखारी कौन थे? ही स्टूडेंट इमाम अहमद बिन हम्बल के स्टूडेंट थे। तो इमाम बुखारी वी नो कि ही वाज आल्सो अ मुहद्दिसीन स्कॉलर ऑफ हदीस। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी ताला अन्हु was tortured in a prison for a major part of his life for being on the path of truth. तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी ताला अन्हु को जेल में डाला गया था। ओके, और उनको बहुत टॉर्चर किया गया जस्ट बिकॉज ही वॉज ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो ये था 4 फुका के बारे में। सो दीज पर्सनैलिटीज़ आर द रियल हीरोज़ ऑफ इस्लाम, द मुफस्सिरीन, द मुहद्दिसीन एंड द फुकाहा, बिकॉज दे हैव स्पेंड देयर लाइव्स इन द वे ऑफ अल्लाह. They have worked hard and made sacrifices, and because of their hard work and sacrifices, today we are able to read Quran with better understanding, know about authentic hadith and about faith. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. तो बच्चों, तुम्हें इनके बारे में पढ़ना है और याद भी रखना है। जज़ाकल्लाहु खैर।